ये स्टूडेंट्स हमने किया लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड में हमने टेबल किया कि जैसे हमारा प्राइस है कमोडिटी का वो बढ़ रहा है तो हमारी जो डिमांड है प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और डिमांड डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। देखो 2 4 6 8 10 प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे और डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। सो देयर इज़ एन इन्वर्स मीन्स नेगेटिव, इन्वर्स या फिर नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन किसका है, डिमांड और प्राइस का, डिमांड एंड प्राइस। इसीलिए हमारी जो कर्व है डिमांड कर्व वो क्या जाती है, डाउनवर्ड जाती है। देखो डाउनवर्ड मीन्स नीचे, ऐसे सीधी कर्व जानी है फ्रॉम, देखो ये टेप ऐसे ग्राफ बना डाउनवर्ड जा रही है कैसे, फ्रॉम लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट टू राइट। सो डिमांड कर्व जो है वो स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप मीन्स नीचे जाती है, नीचे की तरफ मूव करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपने ध्यान में रखना है। अजम्पशंस हमने रीड आउट की थी लॉ ऑफ डिमांड की, ये वाला पोर्शन अभी हम नहीं कर रहे, ये जब पूरा चैप्टर कर लेंगे तब हम इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड की क्या एक्सेप्शंस हैं, इफ़ द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड आर नॉट फुलफिल्ड। अजम्पशंस क्या की थी हमने कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होती, प्राइस चेंज नहीं होता, कमोडिटी का प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होते, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं है, डिमांड टैक्सेस रिलेटिंग इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो चेंज नहीं होती। तो ये अगर चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई नहीं होएगा। दैट्स वाई लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस मीन्स कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सो फर्स्ट इज़ आर्टिकल्स ऑफ डिस्प्ले। आर्टिकल्स ऑफ डिस्प्ले क्या है, ये आपको पता है कि बहुत सारे पेंटिंग्स होती हैं वो महंगी बिकती हैं, मीन्स जो आर्टिस्ट वेल नोन आर्टिस्ट उन्हें बनाते हैं। सो दैट्स वाई वो कौन परचेज़ करता है, रिच पीपल। अगर उस पेंटिंग का प्राइस हाई होएगा तभी उनको परचेज़ किया जाएगा। दीज पेंटिंग्स और प्रीशियस आइटम्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ डिस्प्ले। सो इसके केस में डिमांड कर्व जो है हमारी वो डाउनवर्ड नहीं जाती। जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस देखो इस लेवल पे है तो डिमांड यहाँ, अगर प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, बिकॉज इन पे बिड लगती है कि जितना ज़्यादा प्राइस उतने की ये आइटम सेल होंगी, तो ये डाउनवर्ड ना जाके इस डिमांड का अब बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज़ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या हैं, लेस लो क्वालिटी के गुड्स। तो हमने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, लेकिन अगर इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी की गुड्स हैं वहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होएगा। सो जैसे कि हम बाज़ार गए तो फ्रूट्स एक A+ ग्रेड के हैं और एक जो थोड़े से ख़राब होते हैं वो, तो उनका प्राइस कम होता है जो थोड़े से ख़राब हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कंज्यूमर के माइंड में जाता है कि ये सिर्फ वही ख़रीदेगा जिसकी इनकम लो है। दैट्स वाई डिमांड उसकी लो हो जाती है। अगर इनकम लो तो उसकी डिमांड भी लो हो जाएगी। सो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स फॉल्स विद द फॉल इन देयर डिमांड एंड देयर डिमांड राइजेज विद द राइज ऑफ प्राइस। नेक्स्ट इज अगर प्राइस ज़्यादा है तो हमारे माइंड में ये था कि क्वालिटी गुड है और ये अच्छी ही होएगी। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर को इग्नोरेंस है, उसे नहीं पता कि प्राइस क्या चल रहा है, दैट्स वाई ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर हाई प्राइस कंज्यूमर से चार्ज किया जा रहा है एज बिंग सुपीरियर इन क्वालिटी, हैंस मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी परचेज एट हाई प्राइस, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा ज़्यादा प्राइस पे। दैट्स वाई ये अप्लाई लॉ नहीं होएगा। एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस, वॉर्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, ड्रॉट, इन कंडीशंस पे लोगों को नेसेसिटी चीज़ें चाहिए जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, तो ये डिमांड कर्व अप्लाई नहीं होती, लॉ डिमांड का अप्लाई नहीं होता। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो उस केस पे भी ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होएगा। अगर कंज्यूमर की चेंज प्रेफरेंसेस हो रही हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो चेंज हो रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, तब ये डिमांड एप्लीकेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज़ चेंज इन डिमांड। सो जो डिमांड है वो कैसे चेंज होता है, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। दीज टू पार्ट्स आर चेंजेज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन
डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स दैन प्राइस। एक तो प्राइस की वजह से चेंज होएगा डिमांड में, एक है अदर दैन प्राइस, मीन्स प्राइस अगर चेंज नहीं हो रहा तो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। सो ये मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, उस पर आपने ऐसे फिल आउट करना है। ये स्टूडेंट्स हमने किया है टॉपिक चेंजेस इन डिमांड। सो चेंज इन डिमांड को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। विद प्राइस, प्राइस की वजह से चेंज होता है, और अदर देन प्राइस। ठीक है जी। अब विद प्राइस का देखो आप, चेंजेस विद प्राइस। जब प्राइस की वजह से चेंज होगा वो दो तरीके से होता है, एक्सटेंशन इन डिमांड। ये स्टूडेंट्स जो चेंज होता है प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड में जो चेंज होना है, फर्स्ट पॉइंट, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड सेकेंड इज कंट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है, डिमांड का बढ़ना, और कंट्रैक्शन मीन्स डिमांड का कम होना। ये वर्ड्स लर्न करने हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम मेनली यूज़ करते हैं इन पॉइंट वर्ड्स को। एक्सटेंशन मीन्स बढ़ना, कंट्रैक्शन मीन्स कम होना। सो फर्स्ट इज एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंड कैसे होएगा, या तो आप बुक की सेम एग्जांपल ले सकते हो, या जो मैं ले रही हूँ वो देखो। यहाँ पे टेबल बनाएंगे, एक साइड प्राइस लेंगे, दूसरी साइड डिमांड लेंगे। प्राइस जो है वो 5 हो रहा है और डिमांड कितनी थी 4। अब हमने क्या करना है, एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना है डिमांड को। बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे डिमांड को इंक्रीज़ कर दो, 4 की बजाय इसको कितना कर देते हैं हम 8। तो डिमांड कैसे बढ़ती है हमें पता है, अगर प्राइस कम होएगा तभी हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस को कितना कर देते हैं 3। अब इसको, ये आप खुद भी बना सकते हो कोई भी फिगर्स लेके। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसे बनता है, वाई एक्सिस 0 और x, इधर वाली साइड हम डिमांड लेंगे और इधर प्राइस लेंगे। देखो प्राइस कितना जा रहा है, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 5। आप जब बनाओगे तो प्रॉपर बनाना। यहाँ पे 4 डिमांड और 8। पहले जब प्राइस 5 था तो डिमांड 4 थी, जब प्राइस 3 हो गया तो डिमांड 8 हो गई। तो ये डिमांड कर्व ऐसे ज्वाइन हो जानी, प्राइस कम हो गया और डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रैक्शन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड, कंट्रैक्शन मीन्स डिमांड का डिक्रीज़ होना। तो टेबल बनाएंगे, प्राइस और डिमांड, P इज़ अ प्राइस एंड D इज़ अ डिमांड। देखो पहले डिमांड को हमने अब कम करना है। अब क्या करेंगे, पहले डिमांड 10 ले लेते हैं और प्राइस कितना था इसका 8। अब डिमांड हमने कम करनी है तो कितनी 6 कर लेंगे। डिमांड कैसे डिक्रीज़ होगी, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ में बना प्लॉट करेंगे, y0x, OX एक्सिस पे हमने लेनी है डिमांड और इधर लेना है प्राइस। देखो यहाँ पे पॉइंट्स 8, 12 प्राइस का आ जाना है, डिमांड है 6 एंड 10। जब प्राइस 8 था तो हमारी डिमांड कितनी थी 10। जब हमारा प्राइस 12 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई 6। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आपने, और ये क्या है डिमांड कर्व,
देखो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कंट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस बढ़ा है और डिमांड डिक्रीज, कम हो गई। यस स्टूडेंट्स, चेंज इन डिमांड। सो चेंज इन डिमांड जो है वो हमने किया है, चेंज इन डिमांड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने इसको। विद प्राइस, कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो कैसे अफेक्ट होएगा, और अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। विद प्राइस 2 पार्ट्स किए हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। अब अदर देन प्राइस का देखेंगे, ठीक है जी। चेंज इन डिमांड अदर देन प्राइस। तो चेंज हो रही है डिमांड अदर देन प्राइस, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब जो इंक्रीज इन डिमांड है वो 2 पार्ट्स हैं, डिक्रीज इन डिमांड के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, ध्यान से आपने देखना है। अब इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कैसे बढ़ती है, देखो प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, अब हमने चेंज किस में करना है, डिमांड में इंक्रीज करना है। सो क्या होएगा, ये स्टूडेंट्स अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस में फर्स्ट हमने किया है इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। सेम प्राइस, प्राइस सेम रह रहा है, क्या इंक्रीज हो रही है, डिमांड, मीन्स मोर डिमांड। सेम प्राइस मोर डिमांड, और सेकेंड इज, अब सेम रखा है प्राइस तो प्राइस को ज़्यादा कर दो, मोर प्राइस लेस डिमांड। फर्स्ट इज सेम प्राइस, प्राइस क्या है सेम और डिमांड क्या है ज़्यादा। टेबल कैसे बनेगा, एक साइड प्राइस एक साइड डिमांड। अब प्राइस को सेम रखना है, कैसे 5 and 5, डिमांड क्या करनी है हमने, इंक्रीज। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है 15। तो इसका ग्राफ बनाएंगे y0x। अब देखो प्राइस जब सेम रहता है, डिमांड कैसे बढ़ती है, जब हमारा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगता है और वो अपने आगे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताते हैं कि आप इनको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। दैट्स वाई प्राइस सेम रखा है लेकिन डिमांड उसकी बढ़ रही है। सो प्राइस यहाँ पे 5 और डिमांड हम OX एक्सिस पे लेते हैं, यहाँ पे 10, 15। प्राइस जब पहले 5 था तो डिमांड कितनी थी 10, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, और जब हमारा प्राइस 5 ही है, डिमांड कितनी हो गई है 15, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया, तो यहाँ से इधर शिफ्ट कर रही है हमारी डिमांड। पहले D1 पे था पॉइंट, अब कहाँ पे चला गया, D2 पे हमारी कर्व शिफ्ट हो गई है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहाँ पे था E1 पे, अब वो कहाँ पे शिफ्ट कर गया, E2 पे। नेक्स्ट इज, अब प्राइस को हमने इंक्रीज़ कर देना है, डिमांड हमने सेम रखनी है। प्राइस डिमांड, प्राइस इंक्रीज़ करेंगे 5 से 10, डिमांड हमने रखनी है 12 and 12। फॉर्मेट यही रहना है हमारा y0 and x। सो प्राइस 5, 10 और यहाँ पे 12 है। पहले 5 था प्राइस, डिमांड कितनी थी 12। कट करेंगे यहाँ पे, ये कौन सी कर्व है D1, और यहाँ पे E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। नेक्स्ट प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो गया 10 पे और डिमांड कितनी है 12 पे ही है।
तो ये यहाँ पे कट कर जाएगा पॉइंट, और ये कौन सी कर्व आ जाएगी, D2, और ये वाला पॉइंट क्या है, E2, इक्विलिब्रियम पॉइंट 2। प्राइस इंक्रीज़ किया लेकिन डिमांड वहीं पे है, सो दिस इज़ द मोर प्राइस सेम डिमांड। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के अब कैसे पॉइंट करेंगे हम, सेम प्राइस लेस डिमांड, टेबल प्राइस एंड डिमांड सेम रखना है, प्राइस डिमांड क्या कर देनी है हमने, लेस कैसे करेंगे, पहले अगर डिमांड 8 है तो 6, ये अब जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तब हमारी डिमांड डिक्रीज़ कर जाती है। Y0X प्राइस इज़ 10, डिमांड इज़ 8 एंड 6 इधर आ जाएगा। सो प्राइस 10 था, पहले कितनी थी 8, तो ये D1 पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम 1। अब कितना हो गया 6 हो गया डिमांड, तो हमारा D2 डिमांड का अंदर किस तरफ शिफ्ट कर गई है ऐसी, और E2 यहाँ पे पॉइंट आ जाना है। नेक्स्ट है इसमें प्राइस अब हमने कम करना है लेकिन डिमांड जो है वो सेम रहेगी। प्राइस डिमांड, प्राइस कितना हो गया है हमारा 10 से 8, डिमांड है हमारी सेम 5 एंड 5। टेबल का अब हमने बनाना है ग्राफ। Y0X प्राइस आता है OY एक्सिस पे और डिमांड जाएगी OX एक्सिस पे। सो प्राइस इज़ 8 एंड 10, ये आपको पता है नीचे से ऊपर हमने नंबर काउंट करने होते हैं, और डिमांड 5। पहले जब प्राइस 10 था डिमांड कितनी थी 5, दोबारा से बना लेते हैं। प्राइस डिमांड 10, 8, 5 एंड 5। प्राइस 8, 10, डिमांड इज़ 5। प्राइस जब 10 था डिमांड कितनी थी 5, सो दिस इज़ द D1 पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम 1। जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड तो 5 पे ही है, तो ये परपेंड ऐसे बनेगी D2 और यहाँ पे क्या आ गया E2 पॉइंट, बिकॉज हमारी प्राइस डिक्रीज़ होने से डिमांड सेम रही। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर।